एसिडिटी या तेजाब बनना या पित्त ज़्यादा बनना एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, कुछ भी खा नहीं पाते हैं। जब खाते हैं तो गला जलता है, और जब गला जलता है तो उस डिजीज़ को कहते हैं हार्ट बर्न। यहाँ पर जब गले में जलन होती है तो उसको कहते हैं हार्ट बर्न। हालांकि इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन इस डिजीज़ को कहते हैं हार्ट बर्न। उसके अलावा अगर बहुत दिनों तक एसिडिटी बनी रही तो वह किसी दूसरी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, जैसे वो गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है। अगर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो हो सकता है वो हाइटस हर्निया की वजह से भी एसिडिटी हो रही हो, या एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसके द्वारा पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर जिसको हम कहते हैं वो हो रहा है। अधिकतर पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं एसिडिटी के, वो एंटा एसिड पहले शुरुआत में खाकर आते रहते हैं। एसिडिटी का एक और कारण है जिसको पेप्टिक अल्सर के कारण में हम गिनते हैं, जिसको कहते हैं, हालांकि एक अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से कहते हैं, लेकिन इसका एक जो कारण हम अपनी पुरानी बुक्स में पढ़ते हैं उसको कहते हैं हरी, वरी एंड करी। जल्दबाजी, भागदौड़ की लाइफ, स्पाइसी फूड और इन सब चीज़ों का ज़्यादा अगर प्रयोग होता है तो ऐसे पेशेंट्स में एसिडिटी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। मेंटल एंजाइटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पेशेंट्स में एसिडिटी की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। मैं आपके सामने एक केस दिखाने जा रहा हूं, और यह केस मेरे एक नॉन पेशेंट्स ने रिफ़र किया था, और ये लेडी पिछले 20 साल से एंटा एसिड दवाई खा कर जिंदा थी। मैंने इनका इलाज किया। पहली बार जब मेरे क्लिनिक पर आए और मैंने कहा कि इनको एंटा एसिड धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा, और ये एंटा एसिड अपनी छोड़ चुकी हैं और ये पूरी तरह से मेरे इलाज के द्वारा स्वस्थ हो गई। अब इनको किसी तरह का एंटा एसिड नहीं खाना पड़ता, इनको भूख भी लगती है और सारी तरह से ये परेशानियां ठीक हो चुकी हैं। देखिए मेरे साथ कि किस तरह से इस ओल्ड लेडी को मैंने ठीक किया। हालांकि ये क्लिनिक पर मेरे केवल 2 बार आई, इसलिए आपको बहुत सारे फॉलोअप मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फ़ोन के द्वारा बीच बीच में इनका हाल हम लोग लेते रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? एसिडिटी है बहुत ज़्यादा। कितने साल से? 18-20 साल करीब हो गए। 18-20 साल। कब होता है एसिडिटी आपको? एसिडिटी कभी कभी, वैसे 2-4 दिन में, वैसे रोज ही थोड़ा बहुत तो गले में जलन रहती है। क्या क्या दवा कर चुके हैं इसके लिए आप? हम बस डाइजिन लेते हैं और 1-2 दिन में जब जरूरत पड़ती है तो ओमेसिप कैप्सूल ले लेते हैं। ठीक है। और कभी आयुर्वेदिक गोली जो चित्रकादी वटी है वो लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और क्या दिक्कत है इसके अलावा? नहीं, एसिडिटी है बस, और कुछ नहीं। जी दिखाइए अपना। ठीक है। हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है, वर्किंग है? No, she's at home. Single. सिंगल। ओके। ब्रदर के साथ रहती थी, जो मुझे बताया था फाइलेरियोसिस हो गई थी, उनकी तो डेथ हो गई 4.5 साल पहले। So since then she's by herself. ओके ओके। एकदम चूरन कितने साल से ले रही हैं आप? 5-6 साल से। डेली? हाँ। ना ले तो क्या होता? नहीं लेते तो कब्ज हो जाता है, तो फिर परेशानी हो जाती है। फिर हॉस्पिटलाइज क्यों होना पड़ता है? कब्ज ज़्यादा हो जाती है, जैसे 2-4 दिन नहीं जाना गए या 5-6 दिन नहीं गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यूरिनेशन में भी हो गया था, यूरिन का भी रुक गया था ना एक दफा। हाँ, 2 बार ऐसा हुआ था। कैसी हैं आप? ठीक है, बस वही गले में जलन थोड़ी बहुत होती है। आप जब पहली बार आप आई थी तो आप बता रही थी कि 20 साल से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम तो है। पहले से कम है। कितना %? मतलब पहले से कितनी कम है कुछ? पहले आपको एंटासिड वगैरह लेना पड़ता था क्या? एसिडिटी की कोई दवाइयाँ खाती थी क्या आप? हम डाइजिन लेते थे। कितने दिनों पे? दिन में तो 2-3 गोली लेते थे। 2-3 गोली? कितने साल से आप डाइजिन खा रही थी 2-3 गोली? वही काफी साल से ही खा रहे हैं। ये 20 साल से? हाँ। 20 साल से लगातार डाइजिन खा रही थी 2-3 गोली? हाँ। अच्छा, अब जब हमारा ट्रीटमेंट चला तो उसके कितने दिन के बाद आपने डाइजिन छोड़ दी? जल्दी ही छोड़ दी थी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आप कितने दिनों से डाइजिन नहीं ली हैं? अभी तो नहीं लिए जब से। कितने महीने से? अब
जब से हम यहाँ से गए हैं हाँ, हाँ, जब हाँ। से 6 महीना हो गया ना आपको हाँ। ट्रीटमेंट करते। ठीक है, आपने 2 मार्च को यहाँ पे पहली बार दिखाया था, तो तब से फिर अब डाइजिन नहीं लेना पड़ता आपको। तो डाइजिन ना लेने पे जो पहले क्या होता था, अगर आप पहले डाइजिन ना लेती हमारे इलाज के पहले, तो गले में जलन बहुत होती, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, उसी की वजह से जब आपको तक लेना ना पड़ता। ले तब तक चैन नहीं पड़ता। हाँ, अब ये चीज़ ठीक हो गया आपका। हाँ, अब पहले से आपको भूख भी आपको नहीं लगती थी ना आपको? भूख लगती थी, हाँ हाँ, बस खाली एसिडिटी का प्रॉब्लम था। एसिडिटी। ठीक है, तो अच्छा है, तो चला गया। अब समझ में आया बाल से कैसे इलाज हुआ? आपको समझ में आया बाल से इलाज कैसे होता है? जब सुबह में यहाँ से गई दिखा के, तो आपके मन पे क्या आया था? मुझे आइडिया नहीं था कि हो सकता है ये चीज़, बट हाँ पॉसिबल है। इनके में आपने चेंजेस देखा? जी, आपकी कौन है ये? ये मेरी नेबर है। हाँ, नेबर है। आपके नेबर हैं? अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो आपका शुरू से इनको लगता है सेम ही मेडिसिन चल रहा है। सेम पहले दिन से ही सेम मेडिसिन चल रहा है आपका। बीच में हमने हाल भी लिया है यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ समस्या और बताई थी, कब्ज की समस्या, उसमें क्या अच्छा हुआ? वो तो नित्य में लेते थे ना बराबर। हाँ हाँ, तो अभी भी लेती नित्य बराबर? अब कभी कभी लेते हैं। कभी महीने में कितनी बार अब लेती हैं? 10 बार तो लेते ही। महीने में 10 बार। पहले डेली लेती थी। हाँ, चलिए, उसको भी छोड़िए और भी छोड़िए। अगली बार आप आइएगा तो बताइएगा बिना नित्यम के आपके नित्य कर्म हुए। ठीक है, वो भी छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे करके, नहीं तो वो शरीर को और ख़राब कर देगा, आदत डाल देता है।